सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे दूं। इंडिया पेस्टिसाइड्स 1984 से ये कंपनी की शुरुआत हुई है। टेक्निकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे तेजी से बढ़ने वाली ये एग्रोकेमिकल कंपनी है। 5 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स बनाने वाली ये इकलौती इंडियन कंपनी है और साथ ही इनके भारत में लगभग 22 एग्रोकेमिकल्स टेक्निकल्स और साथ ही 125 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस रजिस्टर्ड हैं। 27 एग्रो केमिकल टेक्निकल्स और 35 फॉर्मुलेशंस के लिए इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस मिला हुआ है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो लगातार काम करते हुए दिख रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन आनंद स्वरूप अग्रवाल साहब और साथ ही कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल अरुण बगेरिया साहब। पहले मैं आपको अग्रवाल साहब से परिचय करवा दूं। अग्रवाल साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का 35 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव वो रखते हैं और पीएनबी और पीएनबी गिल्ड्स 2 दिग्गज बैंक और इतनी बड़ी कंपनियों के बोर्ड पर भी आप रह चुके हैं। राहुल अरुण बगरिया साहब हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री लेकर एक सीए हैं। 5 साल से ज़्यादा का अनुभव आपका कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन में। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अग्रवाल साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। बताएं, जो आपकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसमें से 700 करोड़ रुपए आपके ऑफर फॉर सेल हैं और 100 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। ये बताएं, इस ऑफर फॉर सेल के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी बचेगी और इस पैसे का इस्तेमाल जो कंपनी में आने वाला है उसे कैसे करेंगे सर आप? देखिए, मेरी तो हिस्सेदारी बचाएगी 77.7 की करीब करीब रह जाएगी हिस्सेदारी, और बाकी जो 100 करोड़ आएगा वो मेरा वर्किंग कैपिटल के लिए आएगा। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी आज के दिन हमारी डेट फ्री है और कंपनी के अंदर आगे भी जो भी हम लोगों को कैपेक्स करेंगे हम इंटरनल एक्रूवल से ही कैपेक्स करने के लिए हमारी क्षमता है और 700 करोड़ ओएफएस में जाएगा। ओके, तो अग्रवाल साहब आप कह रहे हैं कि कंपनी जो डेट हमें थोड़ा सा दिख रहा था बिल्कुल नॉमिनल आरएचपी में, अब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, राइट? जी 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 जी, जितना नॉमिनल वो डेट लग रहा है उससे ज्यादा हमारे पास रिजर्व और एफडीज और वो है, तो इसलिए ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट क्या मोर देन डेट फ्री कंपनी। वंडरफुल, नाइस। तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो चुकी है, ये एक बड़ी बात अभी अग्रवाल साहब ने की। राहुल जी, ये बताएं कि जो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है वो कितना बड़ा है, और जैसा अग्रवाल साहब कह भी रहे हैं कि एक्सपेंशन प्लान का पूरा पैसा कंपनी के इंटरनल अक्रूवल से आ जाएगा, अपनी कमाई से आ जाएगा, तो इसके बारे में बताएं किस तरह से आप इस एक्सपेंशन प्लान को पूरा करेंगे, कब तक पूरा करेंगे? जी अनिल जी, सो अभी तक हमारे सेकंड प्लांट संडीला में हमारे पास 20,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। हमारे पास परमिशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम इसको 30,000 मैट्रिक टन ले जा सकते हैं। हमारा अनुमान है कि हम करीबन अगले 12 से 15 महीने में पूरे 10,000 मैट्रिक टन इंस्टॉल कर देंगे। और जैसे आनंद जी ने कहा कि ये सारी क्षमता हमारे इंटरनल कैश फ्लो से ही अक्रू हो जाएगी और उसी से सारा केपेक्स फंड हो जाएगा। इसके लिए हम इशू में कोई भी पैसा फंड रेजिंग और केपेक्स प्लान्स नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमारी केपेक्स बढ़ेगी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जिसका पैसा जो इशू का पैसा आएगा वो उसमें इस्तेमाल होगा। और हम इसके साथ में 8 न्यू इंसेक्टिसाइड्स भी लॉन्च कर रहे हैं, 8 न्यू मॉलिक्यूल्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो हमारे आरएचपी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, जिसमें से 2 हर्बिसाइड है, फंगिसाइड है, 2 इंसेक्टिसाइड है और 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। परफेक्ट। अग्रवाल साहब, पिछले 2 साल की 3 साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, बहुत तेज ग्रोथ कंपनी में आती हुई दिखी है। एक तरह से कह सकते हैं कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी है आपकी, लेकिन क्या इस चूंकि लो बेस भी रहा है, कंपनी की साइज भी छोटी थी, अब साइज भी बढ़ रही है, तो क्या बढ़ती हुई साइज के साथ भी आप इस तरह की बढ़िया तेज ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे? क्या है आपका विजन सर? देखिए, मेरा तो विजन ये है कि ये ग्रोथ तो मैं बराबर दूंगा ही। इस ग्रोथ में जो 29-30% एबिटा है, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं होगी। और मेरे साथ खासियत क्या वो इस समय हो रही है कि चाइना प्लस वन पॉलिसी आ रही है, तो अब चाइना के तरफ लोगों का मुंह रुझान हटता जा रहा है और हमारी तरफ इंडिया की तरफ आ रहा है। और थोड़ा सा भी हिस्सा अगर चाइना का आ गया तो इंडिया के आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, इंडिया का भी और हमारी कंपनी का। परफेक्ट,
ये बहुत बढ़िया इसमें बात है। कोई चाइना कमी नहीं प्लस वन। आएगी। अच्छा राहुल जी, राहुल जी एक चीज और बताएं कि जो आपके डेटर्स हैं आमतौर पर थोड़ा सा आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर डेटर्स पीरियड थोड़ा लंबा होता है। कई सारे डेटर्स ऐसे हैं जो आपके 180 दिनों से ज़्यादा भी पुराने हैं। इसके बारे में बताएं, क्या डेटर्स सारे एकदम सेफ हैं? और कहीं कोई आपका अगर एनपीओ का रेशियो की अगर इस तरह का कोई है तो वो भी बताएं कि किस तरह के आपकी रिकवरी रेट्स हैं, उसके बारे में बताइए। अनिल जी, हमारा डेटर साइकिल बहुत ही अच्छा हो चुका है पिछले 3 सालों में। ये 2019 में करीबन 190 दिन था। हम उसको अभी ले आए हैं इस साल 120 पे, और हम इसको और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे डेटर्स एलसी बैक्ड रहते हैं, तो इनमें और सारे हमारे कस्टमर्स मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो डेटर्स का जरा भी रिस्क नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स में। हमारे बैड डेट्स एज लॉन्ग एज बहुत नेग्लिजिबल है, जो छोटे से फॉर्मुलेशन बिजनेस में हो सकते हैं। टेक्निकल बिजनेस में हमें कोई भी डेटर्स रिस्क जरा भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है। हम हमारे एलसीज को, डेटर्स को डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, बट अगर उसकी जरूरत पड़े तो हम वो करेंगे, तो ये और नंबर्स अलग तरीके से अपीयर होंगे। ठीक बात है। अग्रवाल साहब, कंपनी का एक्सपोर्ट पर कितना फोकस है? कितना रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट पर आता है? आगे चलते हुए ग्रोथ में आपका फोकस घरेलू बाजारों पर रहेगा या एक्सपोर्ट्स पर रहेगा, ये बताएं सर। देखिए, हमारा मेन फोकस एक्सपोर्ट पर है। हमारा 60% करीब करीब एक्सपोर्ट के ऊपर हो रहा है, और एक्सपोर्ट के अंदर हमको जो लगता है कि कंपनी की ग्रोथ एक्सपोर्ट में ज़्यादा है, परंतु हम फॉर्मुलेशन का काम भी कर रहे हैं जिससे कि हमको बाजार के अंदर आइडिया बना रहे। और एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना प्लस वन पॉलिसी है, रोज कोई ना कोई आता है हमारे पास कि फॉरेन का कस्टमर कि आप ये बना दीजिए, ये बना दीजिए। तो हमको लगता है कि ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम R&D ड्रिवन कंपनी है, तो हमारे को नई चीज बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल आती नहीं है। ठीक बात है। तो एक्सपोर्ट पर फोकस है और ग्रोथ भी काफी बेहतरीन होती दिख रही है। अग्रवाल साहब को और राहुल जी को एक साथ जरा टीवी स्क्रीन पर फ्रेम पर दिखाएं। सर, आप दोनों को एक साथ में देखकर एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं पूछता हूं। लगभग 2 जनरेशन का गैप होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपने लंबा अनुभव बिताया है। 35-40 साल का आपका अनुभव है इस इंडस्ट्री का। इधर राहुल जी बड़े यंग नजर आ रहे हैं। तो ये बताएं सर, जाहिर सी बात है आप कंपनी को बड़ी ऊंचाइयों पर लाएं, सक्सेशन प्लान क्या है? अब आगे कंपनी की कमान संभालने के लिए आपने क्या तैयारी करवाई है? देखिए, तैयारी क्या, मेरे 2 लड़के हैं जो बराबर मेरे काम पे मेरे साथ हैं बराबर, और एक टेक्निकल प्लांट देखता है, एक फॉर्मुलेशन प्लांट देखता है, और मेरे 4 पोते तैयार हो गए, वो बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए आ गए। तो मेरे को सक्सेशन प्लान की कोई नहीं है। और मेरे जो R&D में भी है, बहुत बढ़िया सक्सेशन प्लान है। एक से एक बढ़िया लोग मेरे पास R&D में जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसको मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। एक चीज मैं और तो कहना चाहूंगा यंगर जनरेशन के लिए, अग्रवाल साहब, यंगर जनरेशन के लिए कहना चाहूंगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना अपने आप में बहुत जरूरी है, पर उसके साथ स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट भी बहुत जरूरी है, जो इंडियंस लोग थोड़ा मिस कर जाते हैं। तो हम स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट से ही फॉरेनर अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्वालिटी पर फोकस रहेगा। राहुल जी, एक चीज जो देखी मैंने पिछले 2 सालों में, मार्च 19 में जरूर कैश फ्लो थोड़े से नेगेटिव थे 10 करोड़ के, लेकिन पिछले 2 सालों से कैश फ्लो आपके जबरदस्त पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। लगभग 40 करोड़ के कैश फ्लो आ रहे हैं। एक आइडिया दे पाए बढ़े हुए ऑपरेशंस के साथ और कैपेक्स को देखते हुए आगे कैश फ्लो किस तरह के रहेंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स एक मन बना पाए आपकी कंपनी के बारे में? श्योर अनिल जी। अनिल जी, मेरे ख्याल से हमने पिछली बार करीबन 80-90 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था हमारे बिजनेस से। कंपनी का टर्नओवर करीबन 650 करोड़ था। इस साल हमें उम्मीद है, जैसे 10,000 मेट्रिक टन की नई कैपेसिटी अगर आ गई तो ये सब्सटैंशियली बढ़ सकता है 20-25% से, और अगर उस परसेंटेज से बढ़ा तो हमारा कैश फ्लो भी उसी प्रतिशत से बढ़ जाएगा। 20% की ग्रोथ हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आ सकती है यहाँ से, अगर सब कुछ सही रहा। ठीक बात है, बिल्कुल। तो चलिए, कंपनी की योजनाएं जबरदस्त है। आगे ग्रोथ के लिए कंपनी तैयार है। जैसा कि आपने बताया, कई सारे आपके और प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में जो आने के लिए तैयारी में है। आपका आईपीओ खुलने की तैयारी में है, कल से आईपीओ आपका खुलेगा। अग्रवाल साहब
और राहुल जी, आप दोनों को आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को बाजार से अच्छा रेस्पॉन्स मिले और कैपिटल मार्केट में आपकी जो पारी की शुरुआत होने जा रही है वो बड़ी धूमधाम से हो और जबरदस्त रहे। बहुत